सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो जहाँ पर यहाँ पर एक तरीके से पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोगों के शूट्स बंद है, कुछ लोग आउटडोर जाके शूट कर रहे हैं, ऐसे में आप भी जी शूट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो कैसी फीलिंग्स है, लाइक मतलब कितना खुशनसीब फील कर रहे हो अपने आप को? मैम ये रियलाइजेशन मुझे पिछले लॉकडाउन में हो गया था, जब मैं बहुत दिन घर बैठा मुझे रियलाइज हुआ लाइक माय फादर कैन नॉट सिट विदाउट वर्क। इट्स सेम विथ मी, और मैं बिना काम के बहुत ही रेस्टलेस हो जाता हूँ। देन मेरे जो क्रिएटिव रिजर्व्स है वो ओवरफ्लो करने लगते हैं तो फिर मैं बैठ नहीं पाता। बट मैंने यही प्रिपेयर कर लिया था माइंडसेट, चाहे जो मर्जी हो जाए, एक बार जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूज, आई विल वर्क हार्डर and I'll be disciplined. So I am in a very calm state of mind. I'm not panicking. Of course, I'm missing family and Bombay, but work is important. अच्छा, जी। और कैसा गुजरात में शूट करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? लाइक वहां पर मैम भी तो इतना ओपननेस तो है नहीं, तो कैसे आप जी लोग जी वहां पे मैनेज कर रहे हो? मैम, वी आर शूटिंग ऑन अ क्लोज सेट। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट, और कोई बाहर बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ऐसे माहौल में शूट हो रहा है। गुजरात इज ग्रेट बट इट्स वेरी हॉट हियर। Bombay is has a lot of humidity, but it's all dry heat here in Gujarat, and it's 44 degree, and we've all turned brown Monday. या Here on this, it's we've all gotten tanned, and you can also see it on the show. But a show must go on, and this is how shoots are, and this is how Bombay works. So we are just supporting it. That's it. अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो हैम्पर कर रही थी? लाइक मतलब एक तो ऑलरेडी पहले एक तो Sorry. ऑलरेडी पहले लाइक जी या ओके, एक तो पहले ही ऑलरेडी आपको मुंबई छोड़कर जाना पड़ा, और उसके बाद फिर वहां पर भी जाकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा, चाहे वो रहने की बात हो या फिर वहां पे खाने पीने की बात हो, तो वो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? मैम, इट्स ऑल अबाउट आई जस्ट आई एम अ मैन जो बहुत ही कम चीजों में नेसेसिटीज बड़ी कम है, तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई गेट टू डू माई वर्कआउट, आई गेट टू शूट, एंड आई गेट टू प्ले माई प्ले स्टेशन एंड वीडियो गेम्स एंड नेटफ्लिक्स, एंड देन I'm done. And my friends are working as well, so I'm really happy. So we are just all working, and I just somehow managed कि जो मेरा lifestyle बॉम्बे में है वो मैं यहाँ पर भी रखूँ, and I have completely no problems, and I'm enjoying rather than, and I'm at peace of mind. My phone doesn't ring, but I'm still working. I'm on a set, and then there is family, or everybody is like family, so just like that. ओके, टॉकिंग अबाउट योर शो, क्या कहना चाहोगे? उदय वर्मा की स्टोरी में क्या करंट ट्रैक चल रहा है, कुछ बताना चाहोगे अगर अपने फैंस को? तो प्रोमो मैम कुछ नहीं, उदय उदय और वशमा का एक ही मकसद है कि वो अपने प्यार को मुकम्मल कर पाए। करीब है, शादी मेहंदी तक बात पहुंच गई है। शादी होने वाली है, अब आप देखें शादी वाला एपिसोड एयर होगा तो आपको पता लगेगा। और वन थिंग दैट वी बोथ प्रॉमिस एंड वी वर्क टुवर्ड्स इज कि you don't have to see your character being monotonous and saying everything in the same way. Thankfully, the writers are writing brilliantly our scenes, and we are trying to add layers, and like our characters, the graph keeps on changing because the life is changing. Partition से पहले थे कैसे थे, partition के बाद उन पे क्या असर हुआ, फिर एक दूसरे से अलग हो गए या मिल गए हैं, शादी करना चाहते हैं। So you will constantly see a graph changing, which is what as an entertainer I think is my responsibility towards my audience. So that's what we are trying, and thankfully we are working, so we are doing it. Yeah. अच्छा, ये शो आपके लिए बहुत दिल के करीब है। आपने बताया था जी कि किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी शोज भी देख रहे हो ताकि थोड़ी बहुत चीजें जो वहां से आप ले सको, जी तो कुछ जी बताना चाहोगे उस मेहनत के बारे में अपनी? Ma'am, I keep taking reference now that everything is closed, and as an actor, it's very important to absorb and see or observe what is happening, especially. But because everything, we're just sitting and watching some great Pakistani dramas, and art is art, and they are doing it really well. So I learn हाँ, from them, and then I try bringing that patience or bringing that calmness in my performance, or being subtle or being energetic or attempting scenes like they do in their time span, whatever they have in their episode. So I'm just trying to learn that, and I think it is like a workshop for me where I have to stay close, also work, also take care of myself, and then learn also. So yeah. okay, the kind of love Veshma and Uday has got,
फ्रॉम बोलते ना फैंस की तरफ से, चाहे वो कोलाज के तरफ से हो या फिर यूट्यूब पे आप लोगों के रोमांटिक गाने पर जितने भी वीडियोस बनते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब कभी एक्सपेक्ट किया था इतना ज्यादा कि इतनी पॉपुलर होगी ये जोड़ी? मैम, ऑडियंसेस के हाथ में, वी आर जस्ट ट्राइंग टू नॉट लुक द क्लीशे हीरो हीरोइन ऑफ द टेलीविजन। वी आर ट्राइंग कि हमारे जितने भी सीन्स होते हैं बहुत ही रिलेटेबल हो। अगर एक आम लवर्स बात करते, उनकी दिक्कतें कैसी होती हैं, उनकी वो रोमांस कैसे करते हैं, वो बचपन के दोस्त हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कि हमारी दोस्ती हमारे प्यार और शादी के बाद वाले रिश्ते में भी सस्टेन करे, तो वी आर connected to our roots. Or I think I just keeping it organic is something I feel it's working, and people are spreading and sending all the love, and we are just working harder कि और बेहतर कर पाए हैं. Every day we discuss what me and Achal, I and Achal are sitting and we discuss अब क्या किया जाए जिससे audiences को लगे कि नहीं यार कुछ अलग, ये लोग फिर से कुछ अलग कर रहे हैं, तो that's a motivation, keeping it organic. अच्छा, ऑफ स्क्रीन तो हमको नहीं पता, लेकिन ऑन स्क्रीन हमने आप दोनों की ही जोड़ी काफी रॉकिंग देखी है। तो ऑफ स्क्रीन किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग वर्क? इसके अलावा लाइक एक अच्छा दोस्त आप उनमें महसूस करते हैं? Yeah, ma'am, it is honestly like family, because I'm so connected to Achal and her family that it's easy for me to work when I'm working with Vashma, because then we understand, and even if we don't have time and the lighting is changing and all that is happening, I just have to look at her and she'll know what to do, and I will have to, she'll look at me and I know, okay, she needs this, let's do this. So वो connection इतना strong है because everybody here have their own friends, and for me it's Achal and Achal's mom, and it's great environment here. It's like a homely feeling, and we are just working and then staying together, and so that is really helping me while I work here. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द अदर पीपल ऑफ द ग्रुप? मतलब लाइक जितने भी है, जान है, प्रणाली है, Yeah, ग्रेसी है, वहां पर सबको ही है, तो yeah. कैसे मतलब उनके साथ कैसे बॉन्डिंग है आपकी? Ma'am, I have a great professional bond with everybody. When we are performing, we are actors, but also we have our personal life and our friends. Yeah. I am more connected to Achal and her family because we stay and we, because it this show has a lot of cast and everybody has their own friends. And for me, it's Achal, and they are shooting their own bit, and Uday Vashma have a parallel story going, so we are not shooting with them. So for me, it's Achal and her mom and her family, and that's their our zone. And then they're shooting a different unit somewhere else. So, but whenever we meet with a lot of love and professionalism and wanting to work attitude. Yeah. अच्छा, शगुन, हमने हमेशा देखा है एक चीज, जब भी कोई पीरियड मतलब मूवी सीरीज या कुछ भी शो कह लीजिए, जब भी कोई हिस्टोरिकल या तो फिर कोई पीरियड ड्रामा जब टीवी पर दिखाया जाता है, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी उसके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि जी, ईरा बदलता है, डिकेट्स बदलते हैं, तो लोगों की प्रेफरेंसेस right. बदल जाती है। तो जी. ऐसा कभी आपके दिमाग में था कि अगर मैं ये शो लूंगा तो एक रिस्क फैक्टर है कि लोग पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि लुक भी बहुत मतलब लाइक पुराना ऐसा कुछ दिया I हुआ am, है, तो ma'am, I am so glad किसी ने ये सवाल पूछा है, एंड आई एम सो ग्लैड आपने मुझसे ये सवाल पूछा। मैं कल ही इस बारे में भी सोच रहा था और पहले भी बहुत बार सोचता हूँ कि एक तो हमने लाहौर से कहानी शुरू की। लाहौर इज नाउ इन अ डिफरेंट कंट्री, एक अलग हाँ। जगह पर है, और उनके साथ रिश्ते जो भी हैं वो हैं। प्लस वहाँ का कल्चर दिखाना और फिर वहाँ के लोगों को हिंदुस्तान लेकर आना और वो स्टोरी को आगे बढ़ाना। प्लस एक ये मसला था, और कई लोग आजकल, द वर्ल्ड इज वेरी सेंसिटिव राइट नाउ एंड यू डोंट वांट टू ऑफेंड, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सो एवरीबॉडी इज मेकिंग श्योर कि ऐसा ही हो सेट पर। एंड ऑल्सो द लवर आई प्ले the lovers we play on screen are from two different religion, और उनको रिस्पेक्ट कर कर किसी और की बाउंड्री में किसी और की दखल अंदाजी किए बगैर, किसी को परेशान किए बगैर, बहुत चीजों की सेंसिटिव चीजें होती हैं, इनका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, या हमारी लाइंस होती हैं या हमारे एक्शंस होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो बिकॉज it's a periodic show, there is a certain body language that is kept, और एक now the world is of hugs and kisses, and you can hug and you can kiss and it's everything, but now in that era you used to maintain a distance, and distance was the सोने पे सुहागा कि ठीक है इतनी दूर से भी प्यार हो रहा है और एक कोई देख ले रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, एंड ऑफ कोर्स ये सारी, इसीलिए ये शो अलग है,
एंड वी आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ हियर। और जब यहाँ से शायद बॉम्बे लॉकडाउन के बाद वापस जाएंगे तो विल बी बैक इन 2020। डेफिनेटली। राइट नाउ वी आर इन 1951। डेफिनेटली। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ब्लाइंड लव की बात करूँ तो 5 मिलियन से अबव जा चुका है। सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा आपकी शॉर्ट फिल्म को? मैम ये जब स्क्रिप्ट आई थी मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था कि राज जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और साथ में कास्टिंग भी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बोला कि देयर इज स्क्रिप्ट तो एक बार पढ़ ले। और मैं उस दौरान क्यों उस दिन लॉन्च हो रहा था उस वक्त, तो उनको वही 2 दिन चाहिए थे क्योंकि बुकिंग उस हिसाब से शिमला में हुई थी। तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट एवरीथिंग टर्न आउट वेरी मैजिकली ब्यूटीफुल और इतना बढ़िया हो गया। एंड प्रदीप सर ने मुझे ढूंढ लिया और मेरे को काम एंड बहुत बड़े बड़े नाम सजेस्ट हो रहे थे। आई गेट टू डू दिस एंड एवरीथिंग वाज ऑल नाइस। देन अलीशा केम ऑन बोर्ड और नाउ इट हैज टच 5 मिलियन। आप सोचिए 28 मिनट की एक फिल्म को 50 लाख व्यूज। एक गाने को 3 मिनट में कुछ होता है 5 मिलियन होता है 10 मिलियन होता है 15, लेकिन 28 मिनट की एक फिल्म को कोई 50 लाख व्यूज मिल रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई डोंट नो ये कैसे हो गया लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। डेफिनेटली इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और थैंक यू आपकी मैम। पूरी टीम को। थैंक यू अच्छा, मैम। इसी के साथ साथ जरूर जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे टिप्स जरूर ले सकते हैं इस बारे में कि कैसे आप हर एक चीज मैनेज कर लेते हो। लाइक मतलब म्यूजिक वीडियो भी कर लेते हो, शॉर्ट फिल्म भी कर लेते हो, शो भी कर लेते हो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना कर लेते हो। तो कैसे सब कुछ मैनेज करते हो? मैम मैं ना मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ। हम लोगों का सिखा हमारी सीख ही ऐसी होती है कि काम भी कर लो, घूम भी आओ, दोस्तों में भी बैठ लो, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो ये सिर्फ स्किल है जो एक मिडिल क्लास फैमिली एक अपने बच्चों को सिखाती है, बस शायद उसी वजह से निकलती लेकिन फिर भी ये इतना एफर्टलेसली नहीं होता होगा। कैसे आप मैनेज करते, कैसे आप हर एक रिश्ते को उतना ही टाइम देते हो, हर एक मुद्दे को उतना ही टाइम देते हो, चाहे वो है। मैम वो आपका शो हो या फिर आपका जी रिलेशन हो, कुछ भी हो? मैम, अगर मैं काम की बात करूं तो आपको मालूम है कि काम कितना है और काम करने वाले कितने हैं। और अगर मैं नियत से नहीं करूंगा तो जी सिर्फ 1 सेकंड लगेगा किसी और को मेरी जगह लेने में। तो वो यस। और हर रोज एक नए टैलेंटेड बच्चों का लॉट आ रहा है और वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो और टिके रहने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और बस मैं कोई चॉइस ही नहीं है, पैशन है, काम करने का मौका मिल गया है, मैं कुछ छोड़ने नहीं वाला हूँ। एंड आई कम हियर टू डू माई ओन थिंग। मुझे क्लीशे नहीं करना, मुझे अपने आप की कोई चीज करनी है और उसको बनाना है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग, देखते हैं। अच्छा, आपका हमने कहीं पे इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आपने बिग बॉस के बारे में बात की थी कि आप बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जी उसके उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोवर्शियल होना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से भी कोई मैम कंट्रोवर्सी आप जुड़ी है? नहीं नहीं नहीं, आप यही यही आई थिंक ये मुझे मालूम है। लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल होना पड़ता है, नहीं मुझे लगता है एंटरटेनिंग होना पड़ता है। और या एंटरटेनिंग जैसे जैसे बिग बॉस में क्रिएटिव चीजें कराई जाती हैं, उनको अगर एंटरटेनिंग तरीके से किया जाए, क्रिएटिवली किया जाए, इट कैन बी वेरी एंटरटेनिंग। शहनाज वॉज एंटरटेनिंग, गौतम यस। गुलाटी वॉज एंटरटेनिंग। कंट्रोवर्सी जब आप लोग एक साथ रहते हैं और एक छोटे सी माहौल में रहते हैं और बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं और ऐसी ऐसी चीजें कराई जाती हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती है, इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बाकी एंटरटेनिंग बनाया जाए। और अब चाहे प्रिंस भाई ने भी अपना प्रिंस नरूला हैज हैड हिज ओन वे, गौतम हैज इट ओन वे, सिद्धार्थ शुक्ला है उनका अपना था, मैंने एवरीबडी सबका एक अपना तरीका है ना। मैं जाऊंगा तो आप देखेंगे मैं कैसे करता अच्छा, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट आया जब आपको ऐसा लगा कि मुझे भी बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहिए? हूँ। मतलब मैम आई किससे थिंक इट्स देखकर आप इंस्पायर हुए थे? मैम आई थिंक इट्स अ गेम शो एंड रियलिटी शो है और आई लाइक चैलेंजेस। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तो या मुझे जब जब भी मौका मिलेगा आई विल ट्राई एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट। एंड व्हाट अबाउट खतरों के खिलाड़ी? कभी उसमें भी आप अपियर हो सकते हैं, लाइक आ सकते हैं कभी? मैम बहुत लंबा करियर है और ये शोज तो बहुत लंबे और बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो थोड़ा सा और वक्त, मैं थोड़ा और काम कर लेता हूँ, फिर ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। आपको आप कह ही रही है, मैं कर लेता हूँ फिर मैं कर लूंगा, फिक्र मत करो। यस, डेफिनेटली हमारा इंतजार रहेगा कि आपको हम खतरों के खिलाड़ी में भी देखें, वहां पे भी कुछ चांस प्ले करते हुए और अपना जी जी, परफॉर्मेंस देते हुए। डन डन, आई विल ऑलवेज एंटरटेन यू, डोंट वरी। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, वरुण सूद यहाँ से गए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपका फेवरेट जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो या पसंद कर रहे हो? नहीं मैम, बिकॉज
sorry, Yes, yes. yeah, so because we are staying in a close environment and there ज्यादा चीजें हैं नहीं और I have my own thing to do, इसलिए मैं ये सबको follow up नहीं कर पा रहा हूँ, but I hope the best person wins. अच्छा, उन्होंने, हाँ जी या जी प्लीज गई, कंटिन्यू। नहीं speak. नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। नहीं मैम, बट वही है कि जो भी सूटेबल हो और जो बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो वो जीत जाए। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ये जो आप इसमें सोशल मीडिया पे आपने देखा रहेगा जिस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं कहीं ना कहीं एक्टर्स को, कई बार उनके कुछ कुछ वर्ड्स को पिक कर लेते हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स चलते रहते हैं लगातार फैंस के और ट्रोलर्स के, तो उसे कैसे देखते हैं आप, मतलब बीइंग एन एक्टर? मैंने वही कहा ना, जैसे कि मैं एक शो कर रहा हूँ और यहाँ मामले किसी के लिए कुछ कहना बड़ा ही सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए कई बार आप खुद ही एक तरह से बात करते हैं और शायद लोगों के लिए वो ऑफेंसिव हो जाता है, फिर ऐसे मामले उठ जाते हैं। अब आप बचपन से आप अपनी छोटी बहनों को ऐसे ओए मोटी इधर कह देते हैं, पर वो प्यार होता है, बट दैट डजंट मीन आई वांट टू एवर हर्ट हर, या मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। बट आज की डेट में इफ एवरीबडी इज टर्न सेंसिटिव एंड नोबडी वांट्स टू से एनीथिंग जिससे किसी को बुरा लग जाए, कई बार इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। एंड आई थिंक जो लोग ये बोल रहे हैं दे डोंट मीन टू हर्ट और टू डिसोबे और किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहते, तो ये चीजें गलती से हो जाती है और उन्हें सब इंसान है और लेट्स जस्ट गेट ओवर इट, वी कैन लिव पीसफुली एंड विद लॉट ऑफ कामनेस। एंड रिसेंटली युविका के साथ जो हुआ आपने देखा ही होगा, और आप बहुत ही क्लोज हैं युविका प्रिंस के, तो आपने देखा कि वो इंसिडेंट क्या था? मैम नहीं, मैंने वो एक्चुअल वीडियो नहीं देखा है, बट मैं जितना भाभी को जानता हूँ, भाभी इज अ वेरी सेंसिटिव वेरी स्वीट पर्सन। वो कभी ऐसे वो कुछ मजाक कर रही होंगी या कुछ ऐसे ही उन्होंने लाइटली कहा होगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा, वो वैसी ही हंसती खेलती रहती है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए, और किसी को हर्ट करना इंटेंशन तो मैं 100% कह सकता हूँ कि नहीं होगा, तो वी कैन लेट दिस गो एंड वी कैन जस्ट स्प्रेड पीस एंड स्टे विद लव, इट्स ओके। Okay. Lastly, any message for fans for Vashma, Uday, क्यों थे दिल छोड़ आए के फैंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? जो मेरा काम देखते हैं या आंचल का काम देखते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। आप हमें इतना प्यार देते हैं और यही हमारी मोटिवेशन भी है, तो इसलिए प्यार देते रहें और हम काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच शगुन, थैंक यू और अपना ध्यान रखिए। जी आप भी प्लीज सेफ रहे मैम। गुड आफ्टरनून, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hi, this is Reem and you're watching me on Glitz Vision USA.